नमस्कार दोस्तों। आज मैं महाभारत के उस शख्स का ज़िक्र करने जा रहा हूँ, जिसे महाभारत का मेन खलनायक कहा जाता है, यानी कि मामा शकुनी। उसको रचनाकार माना जाता है पूरे महाभारत का। परंतु जब आप जैसे मैंने इसकी कहानी जानी तो मेरे को वो खलनायक नहीं नायक लगा। वही कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उनकी। तो क्या था, गंधार नरेश सवाल और उनकी पत्नी सुधर्मा के 100 पुत्र थे और सबसे छोटा पुत्र था शकुनी। और उनकी 100 पुत्र थे और एक बेटी थी उनकी, जिनका नाम था गंधारी। ये गंधार अपने अफगानिस्तान में पड़ता है। तो क्या था कि गंधारी की जो शादी थी उसकी चर्चाएं चल पड़ी थी। इसी को लेकर भीष्म पितामह जी रिश्ता लेकर गए और उन्होंने रिश्ते का प्रस्ताव रखा। तो पांडु और धृतराष्ट्र, ये दो भाई थे। लेकिन जब शादी हुई तो वो धृतराष्ट्र से कर दी गई और धृतराष्ट्र अंधे थे। गंधार नरेश को जो था इस बात से मलाल हो गया था कि मेरी बेटी अंधे के साथ शादी करवा दी। कुछ समय बीता और गंधारी जो थी उसकी भी एक ऐसा था कि उसकी कुंडली में कोई एक दोष था कि जो जिससे वो शादी करेगी वे उसका पति मर जाएगा, पहला पति। तो उस दोष को दूर करने के लिए गंधार नरेश ने उसकी शादी पहले बकरे से करवाई थी और वो बकरा कुछ दिन बाद मर गया था। ये पता धृतराष्ट्र को थोड़े दिन बाद चला तो उनको इस बात से गुस्सा आ गया कि इनकी शादी पहले भी कर दी और मेरे से छुपाया गया। तो उन्होंने क्या किया कि राजा सुबाल और उनके 100 पुत्रों को कारागृह में डाल दिया और सजा के तौर पर एक दाना चावल का देते थे, जिससे सबका जीवित रहना बड़ा मुश्किल था। तो गंधार नरेश सवाल ने सभी अपने 99 पुत्रों को बोला कि देखिए ऐसे तो सब मर जाएंगे, तो जितना भी अपना जो खाना मिलता है हमारे को वो एक का गुजारा हो सकता है, तो वो सबसे छोटे बेटे शकुनी को दे दिया जाए। कम से कम एक आदमी तो जिंदा रहेगा। इसी तरह दिन बीतते गए। सारा खाना जो था वो शकुनी को ही दिया जाता था। ऐसे ऐसे कर कर उनके सारे पुत्र मरते गए। आखिर में फिर गंधार नरेश ने धृतराष्ट्र को बुलाया और उनसे प्रार्थना की कि देखिए आहिस्ते आहिस्ते मेरे सारे पुत्र खत्म हो गए, अब ज़्यादा नहीं तो इस सबसे छोटे पुत्र को है जो है वो आप अपने पास रखें, अपनी बहन की देखभाल भी करेगा ये, तो ये मेरी आखिरी इच्छा है भाई, और मुझे एक बार उससे मिलना दिया जाए। तो धृतराष्ट्र ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली और शकुनी से मिलने दिया उनको अकेले। फिर गंधार नरेश ने जो शकुनी से कहा कि देख, हमारे कुल का सबका नाश हो गया, सिर्फ तू बचा है,
तेरे को इस चीज़ का बदला लेना है, पूरा कौरव वंश खत्म करना है तुम्हें। और थोड़ा वो अयास टाइप थे ना, अयास टाइप थे थोड़ा गंधार नरेश, तो वो इस बात को भूले ना, तो उन्होंने उनकी लात तोड़ दी एक। तब वो लंगड़े चलते थे ना, ताकि तेरे को ये चीज़ कभी ना भूले, तेरे को ये चीज़ कभी भूल ले ना, जो तेरे भाइयों का त्याग है तेरे प्रति हमारा, और किस चीज़ के लिए तेरे को जिंदा रखा गया था, वो याद रखियो। और मेरे मरने के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी के जो है तू पासे बना लेना, जिस तरह तू जो मांगेगा वो वही आएगा। तो वो बने थे रीढ़ की हड्डी के पास से शकुनी के। हस्तिनापुर में रहने लगे फिर शकुनी, पर जो पिता की बात थी वो उनको कभी नहीं भूली। तो इतने सक्षम नहीं थे, इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो खुद लड़ सकें। फिर उनकी वो ही चतुराई, चालाकी, और कैसे कैसे दुर्योधन को, तो फिर पता ही है दुर्योधन को कैसे कैसे पाठ पढ़ाने, और उसी तरह कौरवों और पांडवों के बीच विरोध डाल दिया। अब देखिए एक एक कहानी मैं सुनाता हूँ। ऐसा नहीं था शकुनी पांडवों को मार देना चाहते थे। अब लाक्षय ग्रह की बात कर ले लो। लाक्षय ग्रह में क्या था कि पूरी रचना कर दी थी शकुनी ने कि लाक्षय ग्रह में आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। सुबह को बुला भी लिए, सब कर लिए वहाँ पे, और आग भी लगी लाक्षय ग्रह में। पर शकुनी को पता था ये खत्म हो गए तो फिर कौरवों को कौन खत्म करेगा। उसने जानबूझकर एक प्रूफ लाक्षय जो राख होती है वो छोड़ दी विदुर के सामने। विदुर को शक पड़ गया कि ये चीज ऐसे, वो खुद सबूत छोड़ा था उन्होंने, ऐसे थोड़ा ना था। तब विदुर ने ऐसे ऐसे उनको गुफा बनवाई थी और ऐसे ऐसे उनको बाहर निकाला था। तो शकुनी ऐसा नहीं था पांडवों को नहीं मारना चाहते थे, वो तो कौरवों को इतना भड़का देना चाहते थे। उनको पता था कि टक्कर लेने वाला है ही पांडव। तो अपना चतुराई से, इतनी चतुराई से उन्होंने अपने काम किए, ऐसे ऐसे कि महाभारत तक नौबत ले आए वो। तो अब आप खुद जानिए कि शकुनी शकुनी भी तो यहाँ महाभारत में ना कौरव जीते ना पांडव जीते, जीत एक शख्स की हुई, शकुनी। क्यों? क्योंकि वो तो आपस में भाई थे, एक जीतता वो जीतते, हार किसी की भी होती दोनों की हार थी वो, पर जीता कौन? शकुनी। उसने जो उसके पिता ने उससे वादा लिया था कि कौरवों को ख़त्म करना है और ऐसे ऐसे अपनी बहन का भी बदला लेना है कि ऐसे, फिर वो इस चीज़ से बड़े नाराज़ हुए थे कि मेरी गंधारी ने भी फिर शपथ ले ली थी ना, मैं अपनी पट्टी नहीं खोलूँगी, मेरे पति नहीं देख सकते थे। तो उनको उस चीज़ का भी बड़ा मलाल होता था। तो अंदर ही अंदर उन्होंने बस ऐसी गेम में खेली, पर वो उन्होंने अपना प्लान जो था उसके प्रति बिल्कुल दृढ़ता थी उनकी, और वो उन्होंने प्रूव भी किया। तो ये कहानी थी राजा गंधार नरेश शकुनी की। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ज़रूर कमेंट कर कर बताएं, और बताएं शकुनी नायक थे कि खलनायक। हैव ए नाइस डे।